नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी आधार बी सी के समांतर है। ए डी संबंध ए बी बराबर है, एक संबंध 3 है, एक संबंध 3 है। यदि ए सी बराबर 4 हो तो ए ई का मान ज्ञात करना है। ए ई का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ए ई का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या दिया है तो देखिए क्या दिया हुआ है, डी आधार बी सी के समांतर है। तो ये जो है क्या है, इसके समांतर है। यदि ये इसके समांतर है और देखिए ए डी संबंध है ए बी बराबर दिया हुआ है, एक संबंध है 3, यानी कि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज क्या होंगे, तो समरूप होंगे। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज कौन सा, ए बी सी और ए डी ई क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो यदि ये समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अब भुजाओं के अनुपात से संबंधित जो है 3-4 फार्मूले हैं। ठीक है, यदि समरूप त्रिभुज हो ना, तो मैंने बेसिक बता दे रहे हैं कि जो है आप लोग जो है इसको जो है मैंने जान लीजिए कि क्या होता है। तो यदि ये त्रिभुज इस टाइप के हों और समरूप हों तो क्या हो सकता है कि ए डी बटे डी बी बराबर हो सकता है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, माने ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, एक शर्त ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यदि मैंने दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ करके, मैंने एक तो ये फार्मूला लगा सकते हैं किसी किसी कंडीशन में। एक जो है क्या होगा, ए बी बटे ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे ए डी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ए सी बटे ए सी, ध्यान दीजिएगा कि इधर ए बी है ना, तो इधर भी ए सी रहेगा, इधर भी ए सी रहेगा, और ए डी इधर लिया गया है नीचे, तो इधर ए ई लिया जाएगा। ठीक है, माने ए ई के बराबर होगा अनुपात। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ए बी बराबर हो सकता है ए बी बटे ए डी लिया गया ना, तो डी बी भी ले सकते हैं, डी बी। ठीक है, बराबर ए सी बटे ई सी भी हो जाएगा। ठीक है, माने ये जो है किसी मान लीजिए ये दिया हो और ये दिया हो तो ये अनुपात निकालना हो। ठीक है, तो ये फार्मूले याद रखना होगा, ये जो है होता है। ठीक है, फिर डी ई बटे जो है क्या हो जाता है, बी सी के बराबर हो जाता है, डी ई बटे बी सी भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो सकता है कि एक ये भी हो सकता है, क्या एक ये भी हो सकता है कि डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, इसको जानिएगा। ठीक है, उसके बाद से कुछ प्रमेय भी हैं इसमें, आप लोग बेसिक में प्रमेय भी देख लीजिएगा, और प्रमेय पे आधारित ये संबंध है। ठीक है, तो इसको भी 4 संबंध कम से कम जानिए। ठीक है, अब 4 संबंध जान गए तो अब इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ए डी ए डी और ए बी का अनुपात दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए डी 1 है और ए बी जो है पूरा ए बी है, तो पूरा ए बी का मतलब 3 है। ठीक है, पूरा ए बी का मतलब 3 है। और क्या दिया हुआ, ए सी दिया हुआ है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या है, तो 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज कौन से त्रिभुज में देखना है, ए बी सी और ए डी ई क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का सिंबल है, समरूप है किसके, तो ए डी ई के,
ADEK, त्रिभुज ADEK यदि समरूप है तो क्या हो सकता है कि AD अब हम लोग को देखिए क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है AE का मान। ठीक है, तो हम लोग को क्या संबंध अगर लगा दिया जाए तो एक तो संबंध हम लोग को ये दिया हुआ है क्या कि AD बटे AB बराबर 1/3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कौन सा इसमें जो है संबंध लगा दिया जाए कि जो है हम लोग का जो है मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए AB बटे क्या AB बटे AD वाला हम लोग को फार्मूला लगाना पड़ेगा। AB बटे AD बराबर AC बटे AE, ये वाला फार्मूला रख देते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को मान आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो AB बटे AB बटे AD बराबर हो जाएगा क्या, अब देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग उलाट देते हैं। उलाटने का मतलब यहाँ देखिए AD बटे AB दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटे AB दिया हुआ है ना, तो AD बटे AB को हम लोग माने AD बटे AB यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, तो AD बटे AB को हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं AD बटे AB है, तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं AE बटे AC, AE बटे AC। ठीक है ना, ये जो है फार्मूला एक जो है यहाँ बना सकते हैं, मतलब इसी को उलाट के लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग उलाट के लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि ये AD है तो हम लोग को जो है AD है तो हम लोग भी यहाँ AE लेंगे। ठीक है, और मैंने भाई संगत भुजाओं को लिया जाता है अनुपात में। ठीक है, तो AD के संगत जो है क्या होगा AE होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जैसे कि AD बटे AB लिया है तो हम लोग AE बटे AC लिख सकते हैं। ठीक है, यदि AB बटे AD लिया होता तो हम लोग जो है AC बटे AE लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए AD बटे AB लिया हुआ है तो AE बटे AC ले लेंगे। ठीक है, इधर ये बराबर होगा। तो AD बटे AB का मान दिया हुआ 1/3 और AE, तो AE में जो है AE जो है ज्ञात करना है और AC का मान दिया हुआ है। AE जो है ज्ञात करना है और AC का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, तो जब इतना ज्ञात है तो अब हम लोग AE आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हम देखिए 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा क्या AE, तो AE बराबर क्या हो गया 4/3, तो AE का मान कितना हो गया 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ये मैंने ये जो है आप लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A जो है संबंध दिया हुआ है कि AD संबंध है AB बराबर एक संबंध है 3, एक संबंध है 3 को 1/3 लिख सकते हैं ना, और AC बराबर 4 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है कि ये अनुपातिक है, तो जब ये अनुपातिक है तो ये समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि जो है जब जो है किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, तो यदि ये समरूप त्रिभुज हैं कौन ABC और समरूप हैं ADE के। ठीक है, तो ABC और ADE समरूप हैं, तो अब हम जो समरूप त्रिभुज में जो है क्या होते हैं कि समरूप त्रिभुज में यदि ये समरूप हैं तो जो है इनके जो है भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। और हम लोग को समरूप दिया क्या गया है, तो AD बटे AB बराबर दिया हुआ है 1/3, और फिर ये भी दिया हुआ है क्या AC बराबर 4, AC बराबर 4 ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दिया है अब हम लोग जो है ये जो है अब भाई ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं तो इन्हीं सबों से हम लोगों को क्या करना है संबंध ज्ञात करना है। तो इन सब से संबंध बनाएंगे तो हम लोग को संबंध मिल जाएगा क्या AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक है, ये जो है संबंध हम लोग इसी का उल्टा है। ठीक है ना, इसी का उल्टा है AB बटे AD, तो AD बटे AB भी लिख सकते हैं हम लोग, AE बटे AC लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AC बटे AE लिख सकते हैं, चाहे AE बटे AC लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी पलट सकते हैं हम लोग, इसमें से जो भी बताए हैं इसमें से पलट सकते हैं। ठीक है,
पलटेंगे तो भाई दोनों को पलट देंगे, बस यही ध्यान में रखना है। तो हमने जो है ये संबंध लिख दिया कि ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के, ठीक है। तो ए डी बटे ए बी का मान 1/3 दिया हुआ है और ए ई बटे अब ए सी का भी मान दिया हुआ है, तो हमने मान रख दिया और फिर इसका इसमें गुणा कर दिया। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो जो है 4/3 हो जाएगा भाई, नीचे तो 3 रहेगा ही रहेगा, तो ए ई का मान निकल गया 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल, अब इसी का जो है हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। अब छठवां का दूसरा सवाल है, चित्र में ए डी त्रिकोण बी ए सी के समद्विभाजक है। ए डी क्या है, तो ये ए डी भुजा जो है क्या है, तो बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तथा ए बी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि डी सी का मान क्या होगा, कौन सा डी सी, यानी कि ये डी सी, ठीक है। तो भाई ये डी सी का मान पूछ रहा है, तो जो है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यदि जो है ये जो है क्या है, समद्विभाजक है, तो यानी कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो ये जो है समरूप त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यदि ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा तब जो है क्या करेंगे कि भाई देखिए, इसमें हम लोग जो है क्या ले सकते हैं, अनुपात, कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ले लेंगे, ठीक है। इतना होगा क्योंकि इसके संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। भाई आप लोग जो है पर में जो भी हैं उसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता होगा जो भी पर में, तो हमसे जो है बताइएगा, उसको जो है समझा देंगे एक बार, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम लोग जो है इसमें जो है क्या लिख देना है, बस यही लिख देना है कि त्रिभुज क्या है, यदि त्रिभुज जो है क्या होंगे भाई, ये त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अब विभाजित करता है तो ये जो है त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब जो है इसका हल देख लेते हैं, तो हल कर देते हैं इस पर, ठीक है। तो हल में जो है लिखेंगे, हल में यहाँ पे हल लिख देते हैं, हल में दूसरे सवाल का हल है ये, ठीक है। तो दूसरे सवाल का ये हल है। तो जो है दूसरे सवाल में जो है क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज बना ही देते हैं पहले, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है इसने जो है क्या किया है, इसको जो है समद्विभाजक किया है, ठीक है। समद्विभाजक ये करने का मतलब, समद्विभाजक का मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये जो है लाइन, और इस लाइन को जो है नाम दिया है ए और डी, और ये जो है हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ जो है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो और जब ये जो है क्या होंगे, समरूप होंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज क्या है, तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी समरूप हैं किसके, तो त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। तो जब समरूप होंगे तो जो है क्या होगा कि जो है तब जो है क्या होगा कि तब यहाँ पे लिखेंगे, तब क्या होगा कि ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ये भी जो है हो जाएगा ए बी बटे बी डी बराबर किसके हो जाएगा, तो ए सी बटे डी सी के, ठीक है। बस ध्यान यही रखना है कि देखिए ये पूरा भुजा लिया है, ये पूरा लिया है, ठीक है, मैंने ये पूरा, और इसी का जो है इसी त्रिभुज का जो है ये ले लिया बट्टे में, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें ये पूरा आप बट्टे में जो है क्या ले लेंगे, ये डी सी ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है हम लोगों को इसी संबंध से जो है क्या ज्ञात हो जाएगा, जो भी पूछ रहा है वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है इसने, जो है डी सी का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 6, ठीक है, तो ए बी का मान 6 रख देंगे। बी डी का मान दिया हुआ है 3, तो बी डी का मान 3 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद से बराबर ए सी, तो ए सी का मान दिया हुआ है 5, उसके बाद से डी सी, तो डी सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए डी सी का जो है क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो डी सी गुणा 6 हो जाएगा, तो डी सी 6 डी सी हो जाएगा, अब बराबर 5 या 15 हो जाएगा, होगा।
तो 6 DC बराबर 15। तो अब देखिए इसके साथ गुणे का संबंध है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 15/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3×5 15 या 3 दूना 6 हो जाएगा। तो DC का मान कितना निकल जाएगा कि 5/2। ठीक है, तो 5/2 जो है DC का मान हो जाएगा, और ये DC का जो है क्या हो जाएगा, ये जो है मान हो गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, सवाल अगर समझ में आता है तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो है नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक मैसेज जो है लाइक मैंने एक मैसेज जो हमारे लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि यह वीडियो जो है कैसा रहा। ठीक है भाई, यदि आपके लिए हम 10-20 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो आप 1-2 सेकेंड का भी जो है टाइम दे सकते हैं। लाइक और डिसलाइक करने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, और एक कमेंट लिखने में बहुत लगेगा, तो 1 से 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, यही जो है मानवता होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर 5 बजे मिलेंगे हम सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।